तो ट्रंप के टैरिफ का गेम आओ समझते हैं एक शॉर्ट्स में। जब अमेरिका या कोई भी कंट्री अपना टैरिफ इंक्रीज करती है, बढ़ाती है इंपोर्ट पे, जो फॉरेन से सामान आते हैं, अगर उस पर टैरिफ इंक्रीज करती है तो उसको लोकली फायदा होता है। लोकली मतलब कि जो अमेरिकन मैन्युफैक्चर कंपनी है उनको इसमें बेनिफिट हो, मींस अमेरिका के लोगों को मजबूर करेगा अमेरिकन मेड प्रोडक्ट चीजें खरीदने के लिए, और इसका पैसा सीधा यूएस गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। तो एक ये डायरेक्ट बेनिफिट है टैरिफ को इंक्रीज कर। गवर्नमेंट इस पैसे को पब्लिक के लिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर या किसी भी चीज में यूज कर सकती है, और ये जॉब ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। जब लोकल में मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट होगा तो लोकल के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो कैसे? देखो, अगर जो बाहर से सामान इंपोर्ट होता है वो अब लोकल कंज्यूमर को, जो अमेरिका के लोग हैं, उनको ये महंगा पड़ेगा। पहले से टैरिफ बढ़ने से इंपोर्ट पे टैरिफ ज्यादा लग गया, जिससे कि चीजें महंगी हो जाएंगी जो बाहर से आती थी। और इसका नुकसान एक ये भी है कि अगर आपने दूसरे कंट्री पर टैरिफ बढ़ाया तो हो सकता है वो कंट्री भी आप पे टैरिफ बढ़ाए। इस तरह से एक ट्रेड वार भी छिड़ सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2018 में यूएस ने चाइना पे 10% से टैरिफ बढ़ा के 25% कर दिया था, कई सामानों पे कर दिया था, जिसका वर्थ बिलियंस में हो। इसमें प्रोडक्ट इंक्लूड थे स्टील, एल्युमिनियम, क्लॉथ्स, मशीनरी, मेनी थिंग्स। अब इससे अमेरिका को बेनिफिट कैसे हुआ? तो देखो, यूएस में स्टील जो कि स्ट्रगल कर रहे थे मार्केट में चाइनीज स्टील के सामने, जो कि बहुत सस्ता था। अब टैरिफ बढ़ने से क्या हुआ कि यूएस के जो स्टील है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, जिससे भी जो कंपनियां बंद हो गई थी वो फिर से चालू हो गई और लोगों को रोजगार भी मिलना चालू हो गया। और उस समय चाइनीज के इंपोर्ट टैक्स से यूएस गवर्नमेंट ने करीब $70 बिलियन बनाया था बस एक साल के अंदर। और अमेरिकन कंपनीज में लोकल ही बाई चालू कर दिया एल्युमिनियम और स्टील की, ताकि टैरिफ से बचा जा सके। उस समय चाइना ने जवाबी में उसने क्या किया, उसने रिटेन कर दिया कार पे, विस्की पे, सोयाबीन, इन सब चीजों पे टैरिफ हाई कर दिया। अब इससे क्या हुआ, किसानों को नुकसान हुआ, अमेरिकन किसानों को उनका माल बिकता नहीं था, मतलब चाइना ले लेना बंद कर दिया था, जबकि चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर था इन सब चीजों का। तो चाइना ने भी बाइंग करना बंद कर दिया इन सब चीजों का। इससे यूएस पे भी इफेक्ट पड़ा। तो ये कुछ बेनिफिट और प्रॉफिट थे टैरिफ के। होप आप समझ गए होंगे। वीडियो में काफी लंबा वीडियो हो जाएगा तो इतना काफी।